वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डीकोड द मार्केट्स। उम्मीद करते हैं एक अच्छा वीकेंड आपका रहा होगा। एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक गुजारने के बाद आपको सुकून की नींद और प्यार भरी नींद आई होगी। अगर तो आपकी शादी नहीं हुई हुई, ठीक है। और अगर आपकी शादी हुई हुई है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। एनीवेज, जो का पार्ट ऐसा है कि इस वीक का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीक के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं और वीडियो को देखो, पूरा देखना है। मैं टाइम इसलिए लेता हूँ वीकली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, आई थिंक बिकॉज इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लास्ट आपने देखा होगा, मैंने आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को वीकली डेली का वीडियो डाला भी नहीं था, बिकॉज मेरे पास था नहीं कुछ बताने को। तो हमेशा ये याद रखा करें कि जब मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ तो वो इम्पोर्टेंट होती है, और बाकी जितने भी चैनल्स हैं उनको देखने के बजाय आप एक ही जगह देख लें तो बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन और हर चीज़ अप टू डेट आपको एक सिंगल जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी ऑब्वियसली। लास्ट वीक में कुछ डेटास थे। फॉर एग्जांपल आपके पास यूएस डाटा के ऊपर बात करूंगा। आपके पास एफओएमसी, ठीक है, इसको हमने लाइव कवर भी किया था। ऑल दो इतनी मूवमेंट इसके अंदर नहीं थी, बट स्टिल जो है ट्रेड हमने ले ली थी। बैंक ऑफ कनाडा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेजर इवेंट था वो आई थिंक एनएफपी का ही था। एनएफपी में भी हमने लाइव आपको कवर किया था, 5-6 ट्रेड्स आपको दी थी, सारी की सारी अलहमदिल्ला प्रॉफिटेबल रही हैं। और लास्ट में आपको जाते जाते गोल्ड की बाय भी करा गए हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे वीडियो के अंदर। अब बेसिकली ये जो डाटाज आए हैं ना, ठीक है, रिव्यू आपको इसलिए दे रहा हूँ कि डाटाज जो आपके पास आए हैं ये थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमेंट चेंज कैसा होना शुरू हो जाएगा, मैंने आपको एनएफपी वाली वीडियो में भी आपको मैंने प्रॉपर जेपीवाई की और बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई थी कि देखें जापान की तरफ से इंटरवेंशन जो हुई है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि जापान के अंदर जो इंटरवेंशन है वो उनका जो मेजर बैंक है, बैंक ऑफ जापान, वो भी कर सकता है, और उसके बाद जो बाकी बैंक हैं वो भी इंटरवीन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी बड़ी इंटरवेंशन होगी उतना बड़ा इफेक्ट रहेगा। अब क्योंकि उनका एक नेगेटिव रेट जो साइकिल था, ठीक है, नेगेटिव रेट्स वाला, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसको ख़त्म करने के बाद वो एक स्टांस के ऊपर आए जो कि न्यूट्रल था, और उस न्यूट्रल स्टांस के बाद उन्होंने अभी थोड़ा सा हॉकिश मूवमेंट आपके पास स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप अगेन इसको देखेंगे चार्ट को, जापानीज येन फ्यूचर्स को, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस चार्ट के ऊपर आपने नज़र रखनी है। और अगर आप इसको डेली के चार्ट में देखेंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये एक मल्टी ईयर सपोर्ट थी, ठीक है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की टर्म में बात करूँगा, कलर इसका ऑरेंज कर लेता हूँ फॉर टाइम बीइंग एज अ न्यूट्रल साइन। तो आप देखेंगे जहाँ जब से ये मार्केट गिरना शुरू हुई है, ठीक है, इसके पीछे भी हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। जब से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है तो ये हमारे पास एक सपोर्ट बनी 2022 में, देन वी हैव 23, और उसके बाद हमारे पास इवेंचुअली ये सपोर्ट ब्रेक हुई और अब इसका हो रहा है रीटेस्ट। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो मैं कम से कम ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट आपके पास थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर जाएगी, और उसके बाद आपको एक अगर रीक्लेम सपोर्ट मिलती है, यानी कि ये सपोर्ट आपको रीक्लेम रीगेन होते हुए मिलती है, तो आप दोबारा जेपीवाई पेयर्स के अंदर बेरिश मोमेंटम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटली आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जेपीवाई, ठीक है, जापान जापान एंड यूएस, ठीक है, इन दोनों की कुछ लड़ाई चल रही है। ये चाहते हैं कि हम रेट कट करें, ये चाहते हैं कि हम रेट हाइक करें। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब यूएस की जो पॉलिसी है वो इस तरह की है कि अगर आप यूएस के बैंक से उधार लेंगे, लोन लेंगे, तो वो आपको क्या देंगे, उसके बदले आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 5% अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है तो 5% ऑफ इंटरेस्ट आपको यूएस के बैंक जिससे भी आपने लिया है आप उसको देंगे। जापान में ऐसा नहीं है, जापान में पैसा लेने पे, बैंक से पैसे लेने के ऊपर बैंक आपको पैसा देता है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू इतनी डाउन है। ठीक है, तो इनफैक्ट पाकिस्तानी करेंसी भी उसके मुकाबले में जो है ना वो हीरो लगती है। और अगर आप आर्गूमेंट दें ना तो वो ये कहते हैं यार ठीक है पाकिस्तान के हालात तो ऐसे हैं, लेकिन जापान के देखें ना, उनका आर्गूमेंट ये होता है। तो एनीवे, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है रेट हाइक वर्सेस रेट कट के साइकिल के ऊपर। ठीक हो गया, मैंने आपको बड़ी गहरी बात कर दी है, अगर आप समझें बात को तो। ठीक है,
और सीधी सीधी चलो बता देता हूँ। देखो ऐसा है कि JPY आपको आने वाले दिनों में नीचे देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेड साल तक होल्ड करोगे तो मेरे साथ लेना। लेकिन लोगों ने क्या किया है, वो सिर्फ ट्रेड लेते हैं, अगली बात वो काट देते हैं, और अकाउंट का साइज़ पूछे तो कहते हैं $100। ठीक है, डैट शुड नॉट बी द केस अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे फ्री ग्रुप में चाहे VIP ग्रुप में। और सिमिलरली बाकी डॉलर के ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट ये पिछले वीक का प्रीव्यू था। इस वीक के ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीक में हमारे पास कुछ न्यूज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूज़ हमारे पास ये हैं कि अभी रिसेंटली CI का जो चीफ़ है, ठीक है, आपको पता है, नाम नहीं लेना चाहिए, बट जो चीफ़ है उनका, वो दोहा गया है एमरजेंसी मीटिंग के लिए, और देयर कुड बी समथिंग जो बिहाइंड द सीन हो सकती है। आपको याद होगा मेरे अल्फाज थे लास्ट टाइम भी कि जो पीस है वो टेम्परेरी रहेगा हमेशा की तरह, अल्लाह का शुक्र है, बात हमेशा सच होती है। अच्छा, वीडियो को आखिर तक देखना है। बीच में हम आपको कुछ मई के महीने से प्रिडिक्शन भी आपको बताएंगे, और मेक श्योर कि आप उसको नोट डाउन कर लें और उसको आप फॉलो अप करें। ठीक है, पहली चीज़ तो इसके ऊपर आपने इवेंट के ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि अगर एक सबसे बड़े कंट्री का एक इंटेलिजेंस का चीफ अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है इतने ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद और सारा कुछ, तो वो चीज़ सीरियस लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अच्छा, दूसरा अटैक जो इसराइल के ऊपर है, वो अटैक अगेन हुआ है, ऑल्दो आई डोंट थिंक कि अभी उसका अफेक्ट आएगा। ठीक है, और जिन पेयर्स के ऊपर आता है उसके ऊपर बात करते हैं कि उनके ऊपर अफेक्ट आएगा, लेकिन इस वजह से नहीं। ठीक है, बात करता हूँ मैं आगे। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ न्यूक्लियर डील्स चल रही हैं बिहाइंड द सीन, रशिया की और वो सारा सीन। ठीक है, चाइना की भी, और काफ़ी ज़्यादा जो वेपन्स हैं जो मंजर आम के ऊपर नहीं थे, जो पब्लिक के सामने नहीं थे, वो वेपन्स भी दिखाए जा रहे हैं टू शो द पावर। रिसेंटली अभी वीकेंड के ऊपर ही रशिया वर्सेस जो है US एक टाकरा हुआ है। आप समझ लें कि एक पावर दिखाने की कोशिश की गया रशिया की तरफ से कि भाईजान हम भी कुछ ना कुछ औकात रखते हैं। और लास्ट जो मेजर एक चीज़ थी इसी रिलेटेड, वो ये है कि रशिया को मना किया गया जी आपने जो है ट्रेड नहीं करनी कोरिया के साथ। ट्रेड में आई मीन ऑयल आपने कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को नहीं देना। तो रशिया ने कहा भाई जाओ अपना काम करो, एक तो तुम सैंक्शन लगाते हो, ऊपर से हम ऑयल भी ना दें। तो चीज़ों के ऊपर रखनी है, क्योंकि जो मामलात हैं अभी आप जब प्रिडिक्शन सुनेंगे तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, तो चीज़ें दोबारा गड़बड़ होते हुए आपको देख सकती हैं। और बाकी देखते हैं, उम्मीद तो यही होती है कि यार ये चीज़ें ना हो, हम गलत साबित हों, लेकिन क्या है कि जो चीज़ दिख रही है वो आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है। और ट्रेड बारल हम चार्ट के हिसाब से ही लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों से आइडिया आपको हो जाता है कि हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। हमारा काम एज ए ट्रेडर ये है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन A भी होनी चाहिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन B भी होनी चाहिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन C भी होनी चाहिए। उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमारे चार्ट के साथ, सेटअप के साथ मैच करके टेक डैट इन्फॉर्मेशन, बाकी दूसरी की इन्फॉर्मेशन आप वेस्ट ऑफ कर लो। ठीक है, हमारा एज ए ट्रेडर यही काम है। लास्ट में मैं थोड़ा सा US को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 इलेक्शन की वीडियो में आपको बताया था कि एलिट्स जो हैं वो थोड़ा सा फियर वाला माहौल और थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी वाला माहौल पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा आप US के अंदर जो है सिविल वॉर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप एज अ हेडलाइन आप देख सकते हो, स्पेशली स्टेट ऑफ टेक्सास, फ्लोरिडा, और इन जगहों पे आप देख सकते हो। ठीक है, ऑल्दो वो हो सकता है कि वो प्लांटेड हो सकता है वो नेचुरल हो, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन डैट, आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑन डैट, बट स्टिल जो मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इसको सॉर्ट ऑफ ले सकते हो, एज अ प्रेडिक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, इस वीक की बात कर लेते हैं। इस वीक हमारे पास थोड़ा सा साइलेंट वीक है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मंडे मंडे बैंक हॉलीडे जापान का, इतनी मूवमेंट आप कह सकते हैं कि शायद ना हो। ठीक है, बारल सेटअप हमें देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल मंडे जो है वो बिल्कुल क्वाइट है। ठीक है, और इनफैक्ट UK के अंदर एक हॉलीडे मनाई जाती है जिसको मे डे बोला जाता है, और वो मोस्टली UK के अंदर मनाई जाती है, बट ओवरऑल भी आपको यूरोप वाली साइड पे दिख सकती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे भी यूरोपियन बैंक के अंदर, UK बैंक के अंदर थोड़ी सी कम एक्टिविटी देखने को आपको मिल सकती है। तो शुरू की जो घंटे हैं आपके पास, वो आपको वॉलीटिलिटी शायद कम देखने को मिले। ठीक है, शुरू के मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ जब मार्केट ओपन होके बेसिकली आपका जो
शुरू के 1-2 घंटे निकाल के बाकी आपकी घंटों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा मैं खुल के बात नहीं कर सकता इस बारे में। ट्यूसडे के ऊपर अगर आप आ जाएँ तो ट्यूसडे के अंदर आपको मंडे नाइट को भी किसी जगह आपको ये इवेंट देखने को मिल रहा है जो कि आरबीआई रिलेटेड इवेंट है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है। और ये न्यूज़ बेसिकली मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ सम हाउ कि ये थोड़ा सा हॉकिश हो सकती है, ठीक है। और हॉकिश इस तरह भी हो सकती है कि ये हॉकिश या तो स्टेटमेंट आपको दें और या तो रेट हाइक की बात करें या रेट हाइक कर भी दें, ठीक है। बहरहाल देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, बट मेरा थोड़ा सा टिल्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर आपके पास बुलिश साइड के ऊपर रहेगा। अगर बात इसका चार्ट देख लिया जाए, ठीक है, चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप चार्ट के ऊपर नोट करेंगे कि आपके पास एक स्विंग हाई से स्विंग लो के हमने इसको कनेक्ट किया, एक फिबोनाची हमने यहाँ पे कनेक्ट की और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो आप मूव क्या देख सकते हैं, आप इस तरह की कुछ मूव देख सकते हैं यहाँ पे और उसके बाद आपको दोबारा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। तो डिपेंड करता है, बट मैं यही कहूँगा कि अगर मार्केट आपको नीचे मिलती है तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, ठीक है। और बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 0.65 से 0.655 के बीच में आपको इजीली अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप उसमें ले सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप लिमिट लगा के भी इसको लेना चाहें तो स्प्रेड के साथ आप ले सकते हैं, ठीक है। 0.64 कैसल आप इसको देखेंगे, लेकिन ये डेली का चार्ट है, ठीक है। तो एसएल और रेंज वगैरह थोड़ी सी बड़ी है, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से इंट्राडे के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अलावा हमारे पास यूरो। ऑल तो देखें अभी इवेंट्स इतने ज़्यादा है, हम एक एक इवेंट के ऊपर बात नहीं कर सकते, ठीक है। और बात की भी नहीं जा सकती, हमें रेड इवेंट्स के ऊपर बात करनी है। वेडनेसडे भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है सिवाय हमारे पास जो 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन मौजूद है, ठीक है। अब 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन यूएस 10 ईयर्स, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज़ बताई थी, लास्ट वीकली वीडियो के अंदर ही थी आपको मैंने बताया था कि अगर आप ये देखेंगे हमारे पास एक डाइवर्जेंस मौजूद है, ठीक है। दोबारा डाइवर्जेंस आपको बता देता हूँ, ये आपके पास एक डाइवर्जेंस थी जो कि आपको बताया गया था, ठीक है। तो अब ये डाइवर्जेंस की वजह से आप कह लें या जो भी न्यूज़ बाद में आई है जिस वजह से भी मार्केट बहरहाल नीचे आई एज़ पर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अगर मार्केट हमारे पास यहाँ से ऊपर जाती, ठीक है, इस लेवल से, तो हम इस लेवल की बात करते, 5 के लेवल की भी हम बात करते, ठीक है। लेकिन मार्केट हमारे पास यहाँ से ऊपर नहीं गई, क्यों? क्योंकि देखो डाइवर्जेंस जो है बेसिकली मैं आपको एक बात बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर जाती ऐसा करके, ठीक है, और ये मार्केट हमारे पास इस तरह नीचे आती, तो स्टिल ये आपके पास डाइवर्जेंस बनती कि नहीं बनती, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपके पास थोड़ी सी लंबी डाइवर्जेंस बनती और स्टिल ये यहाँ से प्ले हो जाती, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके पास कि मार्केट कैसे लेके चलती है। तो दोनों सूरतों में एनालिसिस जो है वो आपके पास ठीक रहता है। लेकिन अगेन हम यहाँ से आपको बाई करा रहे हैं, ठीक है, यूएस 10 ईयर्स के अंदर यहाँ से आपको बता रहे हैं सारा कुछ। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से भी आपके पास कॉल थी, ये चार्ट आपके पास है ना, ठीक है। ये आपके पास इस लेवल से कॉल थी जो आपके पास बुल फ्लैग था और उसके बाद आपके पास ये लेवल मौजूद था, ठीक है, दिस वन 3.94 का लेवल आपके पास मौजूद था और इसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम क्या रेंज देख सकते हैं यूएस 10 ईयर्स के अंदर। अच्छा आप ये देखेंगे रेंज ऑलरेडी भी जो लगी है 4.5 की रेंज लगी थी, तो मार्केट अभी भी देख लें 4.5 के राउंड अबाउट खड़ी है, ठीक है। तो अभी भी रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 4.75 से लेके 4.4 की रेंज रहेगी मेरे हिसाब से अभी भी, ठीक है। वीकली रेंज नहीं बता रहा मैं, अभी अगले 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बात कर ली जाए आपका डिक्सी की। डिक्सी हम ये मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से मूव जाएगी, लेकिन अगेन मैंने आपको कहा था जब तक ये वेव 4 इंटैक्ट है आप इसको बुलिश देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि बुलिश आप इसको 105.4 तक आप इसको देख सकते हैं। अगर उसके बाद मार्केट उस लेवल के बाद रिजेक्शन नहीं आती, मार्केट उसके बाद भी बुलिश रहती है, तो फिर हम ऊपर के लेवल की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक जो मेरे पास टारगेट है 105.4 का है, जो कि आपको लास्ट मैंने एनएफपी के दौरान भी सेम टारगेट आपको बताया था और उसी बेस के ऊपर मैंने आपको यूएसटी कैट बाई की कॉल भी दी थी, जो कि लाइव आपके पास यूएसटी कैट बाई की कॉल चली भी है, ठीक है। यूएसटी कैट बाई की लाइव की कॉल भी आपको दी गई थी जो कि इसी बेस के ऊपर थी। तो अब हम देख सकते हैं इसको 104.4 से लेके 105.45 के लेवल तक आप इसको देख सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद हम फिर डेली वीडियो के अंदर इसको कवर अप करेंगे। फिलहाल मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर यही है। बहरहाल एक ओपिनियन में ये दूंगा कि इस चैनल का लो आपके पास टच हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद हम दोबारा यहाँ से बाउंस देख सकते हैं या नीचे ब्रेक डाउन देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें 2 सिनेरियो यहाँ पे देखने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। ये आपके पास और दूसरा आपके पास ये। बाकी एज सच कोई इवेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है, इस वीक में जो आपके डॉलर को शायद बुलिश रखे। बट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फेड के कुछ स्पीकर्स की स्पीचेस ज़रूर हैं, तो डिफरेंट हेडलाइंस आपको मैनिपुलेटिव हेडलाइंस देखने को ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। तो 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन अभी थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर आता है, बॉन्ड ऑक्शन थोड़ा सा आता है आपके पास हायर साइड के ऊपर, तो आप अगेन 10 ईयर्स को आप ऊपर देख सकते हो और इवेंचुअली आप शायद डिक्सी को भी आप ऊपर वाली साइड के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हम डाटा को, जस्ट एक ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, इस डाटा के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट हमारी बात कर ली जाए अगर बैंक हॉलीडेज़, यार बैंक हॉलीडे अगर आपने देनी थी तो ट्रेडिंग वीक ही ऑफ कर देते। एनीवेज, तो हमारे पास बीओजी की समरी भी है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र रहेगी मेरी पर्सनली, देखेंगे इसको लाइव। फिलहाल कोई ओपिनियन इसके ऊपर नहीं है। तो थर्सडे को भी आपके पास एक अच्छा खासा जो है बैंक हॉलीडे आपके पास पड़े हैं। अर्निंग्स वगैरह के ऊपर भी बात करते हैं, अर्निंग्स के ऊपर जो है नैस्डैक वगैरह के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। बहरहाल जो मेजर इवेंट है ना आपके पास थर्सडे के ऊपर, वो आपके पास ये इवेंट है MPC ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली एज यूजुअल बेली की स्पीच जो है वो आपके पास मेन इवेंट आपके पास रहेगा। और उसके अलावा आपके पास फ्राइडे को दिस वन 3 o'clock के ऊपर यूके टाइम यूएसटी का जो कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है ये आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ वीक आपके पास बार वोमेन और सारे आपके पास जो मेजर आपके पास सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी स्टेटमेंट रह सकती है। अच्छा, इसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री पे कुछ डाटा लिस्टेड नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको यूएसटी नॉक, ठीक है, मैं अगर इसकी बात करूं तो आप इसको भी आप देख सकते हो, इसका भी एक इवेंट है, ठीक है। पेयर मैं आपको दिखा देता हूं यूएसटी नॉक करके, ठीक है। नाइजीरियन आपके पास कोरोना बेसिकली है, कोरोना नाम अब अजीब सा है बट ऑब्वियसली जो है वो है, ठीक है। इसके अलावा यूएसटी एमएक्सन मैक्सिकन, इनका भी इसकी पे का डाटा है, तो उसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल बॉन्ड ऑक्शंस, ठीक है, यूएसटी रिलेटेड जो बात कर रहा हूँ बॉन्ड ऑक्शन, और उसके बाद आपके पास बेली का जो डाटा है, बेली की स्पीच है, और उससे पहले आपके पास ये जो डाटा है एमपीसी का, ठीक है, ये आपके पास रह सकता है। ये बेसिकली वोटिंग का डाटा रहता है कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी क्या रखनी चाहिए, उस बेस के ऊपर आपके पास ये डाटा रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर नज़र आपने लाजमी रखनी है। बाकी इसको इंशाल्लाह लाइव कवर करेंगे, देखते हैं कि क्या बनता है। लाइव से मतलब जो हमारा वीआईपी ग्रुप है उसमें। अच्छा, वीआईपी की बात कर ली जाए अगर, तो वीआईपी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीआईपी में हमारे पास बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें हम ए से बी ग्रेड की ट्रेड देते हैं। ए प्लस बी ग्रेड का ट्रेड का मतलब ये है कि 90 से 95% वो ट्रेड हिट होती ही होती है, ठीक है। उसमें आप बड़ा लॉट ले सकते हैं अपने अकाउंट्स के हिसाब से, ठीक है। फंडेड अकाउंट्स के लिए बेहतरीन ट्रेड्स हैं ये, और ये आपको दी जाती है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लस स्पॉट प्लस फ्यूचर, ठीक है। आज एक स्पॉट की कॉल भी शेयर हुई है लॉन्ग टर्म के लिए, और उम्मीद यही है कि लोगों ने ली होगी, और जो बाकी लोग लेना चाहते हैं स्पॉट के अंदर, जो अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट भी जो है मैं इंशाल्लाह सून आपको दे दूंगा। मेंटोरशिप ग्रुप, दिस इज़ बेसिकली पेड वन, तो ये आप जब आईबी के इंटर आते हैं तो ये आपको वायरल नहीं मिलता है, ठीक है। इसके लिए आपको सेपरेट पे जो है वो पे करना पड़ता है। अच्छा, कस्टम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टम प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली ग्रुप है जो कि अगर किसी बंदे की कोई ट्रेड फंस गई है, यानी कि उसने अपना गलत लॉट लगाया है, एसएल नहीं लगाया, लॉट्स जो हैं एंट्रीज ज़्यादा कर ली हैं, किसी भी वजह से उसकी कोई ट्रेड फंस चुकी है, स्टक हो चुकी है, तो वो अपना स्क्रीनशॉट पूरे अकाउंट का, जिसके अंदर उसका बैलेंस, इक्विटी, लॉट्स, कहाँ से पोजीशन ली है, वो सारा कुछ हमें शो होता है। वो अपना प्रॉब्लम लिखता है, उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इसी ग्रुप के अंदर रहता है, और उसके अंदर उसका काम है, बेसिकली उसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका मसला है कि वो रोज़ उसके ऊपर अपडेट ले उसी ग्रुप में। बेसिकली मकसद ये है ताकि उसके ऊपर ट्रैकिंग रहे और वो अपना सोल्यूशन एट द एंड उसको टैकल कर सके, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग इनबॉक्स में आते हैं, वो पूछते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो आई थॉट दिस कुड बी अ बेटर अप्रोच टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विद पीपल, और उनको बताया जाए कि आप इस तरीके से इस पोजीशन को, इस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और अपना पैसा
सेव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में तभी पोस्ट होगा जब उनका कोई मसला होगा, ठीक है। अच्छा, स्विंग प्लस इंट्राडे बेसिकली सिंपल तरीन जो है ग्रुप है। इसमें इंट्राडे की ट्रेड शेयर होती हैं 90% ऑफ द टाइम, जो स्विंग होती है उसके सामने लिख दिया जाता है कि आपके पास स्विंग ट्रेड्स हैं। और लिमिट ग्रुप्स, अगेन लिमिट ग्रुप बेसिकली आपको ऑर्डर लगा दिए जाते हैं कि आप यहाँ से इस पेयर को उस पेयर को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एसएल के साथ आपको ऑर्डर दी जाती है। तो बेसिकली उन बंदों के लिए जो जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं या किसी जगह पे बिजी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एसएलटीपी लगा के एंट्री लगा के आप ऑर्डर रख सकते हैं। तो आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट, अगर आप सारे ऑर्डर्स लेते हैं तो अच्छा एक आपका प्रॉफिट बन जाता है, लॉस आपका नहीं रहता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए है जो वर्किंग आवर्स के अंदर बिजी रहते हैं या किसी वजह से भी आप बिजी हैं, तो दीज आर फॉर दैट पीपल। क्योंकि इवेंचुअली देखो, ट्रेडिंग इज़ अ फुल टाइम काम। जब आपको सिग्नल आता है किसी भी टाइम आपको फॉलो करना है, तो अगर आप फॉलो नहीं करते तो आई थिंक दिस कुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। और वैसे भी जो बैंक्स वगैरह हैं या जो बड़े हेज फंड्स हैं वो लिमिट ऑर्डर्स पे ही काम करते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा स्मार्ट मनी के अंदर वो ऑर्डर ब्लॉक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, वो क्या रहते हैं, ठीक है। वो बेसिकली कुछ हद तक यही चीज़ें हैं जो कि रिफाइंड नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर नॉलेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से उसके अंदर जो है चीज़ों के अंदर कमी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बात करते हैं अपना विक्स के ऊपर। विक्स बेसिकली आपके पास 13.5 13 का एरिया मौजूद है, यहाँ से विक्स को उठना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक प्रोजेक्शन लगाई भी थी, तो अभी तो ये प्रोजेक्शन वैसे ऊपर तक की है, बट मैं स्टिल आपको 16 से 18 का रीजन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि विक्स के अंदर आपको ये रीजन देखने को मिल सकता है। तो US 10 ईयर मैंने कवर कर दिया, डिक्सी मैंने आपको कवर कर दिया, रेंजेस बता दी, विक्स आपको कवर कर दिया, इनकी आपको रेंजेस बता दी, ठीक है। VIP ग्रुप का आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब चलते हैं करेंसी पेयर्स के ऊपर। करेंसी पेयर्स के अंदर अगर आप यूरो डॉलर्स को देखें तो छोटी सी हल्की सी आपको मूव एक नज़र आई है, इस ट्रेंड लाइन से थोड़ी सी रिजेक्शन नज़र आई है। लाइव में आपको इसकी सेल भी करा दी गई थी, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं रेड। रेड कलर इसलिए कर रहा हूँ कि अब ये कन्वर्ट हो गई है रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस आपके पास है ही है। तो यूरो डॉलर की जो आपके पास रेंज है वो 1.065 से लेकर, ठीक है, 1.065 से लेकर आपके पास तकरीबन तकरीबन 8 कर लें 1.088, ठीक है। ये आपके पास रेंज रहेगी यूरो डॉलर की, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात कर ली जाए GBP USD की, GBP USD बेसिकली आपके पास 1.288 से लेके, ठीक है, या 1.280 कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ बेटर लेवल, ठीक है। 278 इज़ अ बेटर लेवल इन माय ओपिनियन, ठीक है। 28 बेसिकली एक ही बात है, 278 एक ही बात है, बट आई वांट टू बी मोर प्रिसाइज। तो 1.275 से आप 1.24 की एक रेंज कर सकते हैं, जो लेवल आपको पहले मिले वहाँ से आप बाई या सेल कर सकते हैं, ठीक है। ओपिनियन मेरा यही होगा कि आप बाई साइड के ऊपर 1.24 या इसके राउंड अबाउट आप बाई देखें। उसके बाद अगर बात कर ली जाए USD JPY की, USD JPY जो है आपको टॉप पकड़वाया है, ठीक है, और इंटरवेंशन आपको कराई गई है और वीडियो आपके सामने जो है वो शेयर है, ठीक है। ये आपको लेवल बता भी दिए थे कि 152 का लेवल जो है आपके पास टेस्ट हो सकता है, और उसके बाद आप दोबारा मार्केट को देख सकते हैं। ऊपर की साइड के ऊपर जो अब ऊपर का लेवल है वो आपके पास 154.5 का एक लेवल रह सकता है, और उसके बाद हम 147.5 का लेवल देख सकते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि हमने करना क्या है, ठीक है। उम्मीद है बात आपको क्लियर होगी होगी। इसके अलावा मैं किसी करेंसी पेयर के ऊपर सच बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है, कुछ क्लियर है नहीं। बाकी देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, न्यूजीलैंड डॉलर भी है, ठीक है, उनको आप सेम यूरो और जीयू के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं अपना ऑयल के ऊपर, नॉन करेंसी पेयर्स के ऊपर और XNG के ऊपर, ठीक है। XNG बिल्कुल सिंपल, ठीक है। 16 से आपको बताई थी मार्केट उठना शुरू होगी, मार्केट उस दिन से उठना शुरू हो रही है, और उसके बाद अभी तक मार्केट नीचे आपको नहीं देखी, ठीक है। तो अब क्या आप कर सकते हैं, अगेन 2.4, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट भी आपको इसका देता जाता हूँ, जो कि रहेगा 2.72, और उसके बाद आपके पास टारगेट रहेगा 3.1 का टारगेट आपके पास रहेगा, ठीक है। फिलहाल अभी तक आपके पास ये टारगेट है, मैं XNG को ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ, और आप माने ना माने XNG आपको मिलेगी, और सून आपको
एज़ यूजुअल एक फंडामेंटल न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी कि आप कहेंगे कि जी भाई तुसी पाजी तुसी कमा लो, ठीक है। तो नीचे कमेंट में आपने लिखना है कि पाजी तुसी कमा लो। यूएस ऑयल की बात कर ली जाए। अच्छा, यूएस ऑयल बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक चैनल था, ठीक है, इसके अंदर हमने काफ़ी मॉडिफिकेशन की है। और अच्छा, डेली के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास ये एक बुलिश पैटर्न भी बना हुआ है, एक असेंडिंग चैनल भी बना हुआ है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज आप ना हो। अभी के लिए क्या कर सकते हैं, अभी के लिए मेरा बिल्कुल सिंपल इसके ऊपर ओपिनियन है कि आप 76 पॉइंट, ठीक है, आप 76.5 से 75.2 यहाँ से आप बाय देखें और यहाँ से बाय निकल कर आपके पास, ठीक है, ऊपर के लेवल जो है वो 86 और फिर उसके बाद इस लाइन तक भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दो लेवल्स की बात करूँगा क्योंकि वीकली वीडियो है तो बड़े लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीकली वीडियो है तो बड़े लेवल्स की बात कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल 86 लिख लेते हैं क्योंकि 94 एक हफ्ते में आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहेगा, बट 86 लिख लेते हैं, ठीक है। 86 भी कोई गारंटी नहीं है, शायद अगले हफ्ते आ रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो दिख रहा है वीकली या डेली के हिसाब से वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और अगर 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 ये एरिया ब्रेक करता है तो आपके पास नेक्स्ट एरिया 72 का भी रहेगा और 68 आपको दोबारा मिल सकता है, ठीक है। तो बट क्योंकि मैं एक बात करता हूँ तो आई हैव दिस ओपिनियन फॉर नाउ। बाकी देखते हैं जो भी सेटअप बना वो हम उस सेटअप के हिसाब से, लाइव मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, देखो मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। आपने एक एनालिसिस किया वो गलत हो गया, मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। बी फ्लेक्सिबल लाइक वाटर, अपने आप को वाटर की तरह, जैसे वो कप में डालो, बर्तन में डालो, जग में डालो, जैसे डालो उसको वो अपनी शेप बदल देता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट अपनी शेप बदल रही है, बी लाइक वाटर, बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, विद मार्केट। लड़ने की उसके साथ ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी किसी किस्म की, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नैस्डैक की, S&P 500 की। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बेयर फ्लैग बना हुआ था, बट हमारे पास वो प्ले आउट नहीं हुआ, ठीक है। और जब भी ये प्ले आउट होगा हमारे पास सेम लेवल रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये प्ले आउट नहीं हुआ तो इसको अब थोड़ा सा हटा देते हैं और बात करते हैं न्यू एनालिसिस की। अच्छा, ये आपके पास लाइव आपके पास एक ट्रेड दी गई थी जिसके अंदर आपको यहाँ से सेल कराई गई थी, बिल्कुल ठीक है, स्कैल्पिंग सेल, और यही आपका टारगेट था और यहीं से दोबारा मार्केट उठी है, ठीक है। तो बाय भी अगर आपने लिया तो एक अच्छा आपका प्रॉफिट रहा होगा। फॉर एग्जांपल सेल में तकरीबन आपने 101 पिप्स बनाए हैं, ठीक है, और यही अगर आपके बाय के देखें तो 120 पिप्स आपने बाय में भी जो है बनाए हैं, ठीक है, विच वॉज अ गुड ट्रेड। अब के क्या लेवल है हमारे पास इस वीक के, ठीक है। तो नैस्डैक के जो मेरे पास लेवल हैं वो 18,145, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 18,010 का आपके पास लेवल है, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हैं नैस्डैक के लिए और उम्मीद करते हैं कि हमें मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिले। अच्छा, मैं इसके अंदर एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेली में हम थोड़ा सा चले जाते हैं। अगर आप ये देखेंगे ये हमारे पास एक हाई बना हुआ है, ठीक है। ये सारी हम जो ड्राइंग्स हैं पिछली हम इनको कर देते हैं डिलीट, और इवन इस चैनल को भी डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास सिंपल एक एनालिसिस रहे, ठीक है। यह हमारे पास एक हाई बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक लो बना हुआ है। एक हम हाई यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात की कि आप क्या मार्केट के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर नाउ। तो देखते हैं मार्केट हमारे पास क्या प्ले करती है। सेम हमारे पास S&P 500 के अंदर भी, S&P 500 के अंदर अगर आप ये देखेंगे ये स्टिल बेरिश फ्लैग जो है वो इंटैक्ट है और मार्केट आपके पास यहाँ से, या इसके अंदर भी आपको मैं लेवल बता देता हूँ जो कि 5280 से लेकर 52 का लेवल आपको दोबारा देखने को मिल सकता है, ठीक है, 50-200। तो इन दो लेवल्स के बीच में आप सेलिंग कर सकते हैं। बाकी फर्दर अगर इस रेंज को छोटा करना चाहते हैं तो ना करें, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, ना करें। बस यहाँ से आप सेलिंग देखें, एक ये लेवल है, दूसरा ऊपर ये लेवल है, सिंपल एज डैट, जो मार्केट में अवेलेबल है वही बात करनी चाहिए। अच्छा, डेली की रेंजेज इनकी बेसिकली यही है, 5240 से लेकर 4980 वीकली रेंज है, नॉट डेली रेंज, ठीक है, S&P 500 के लिए। नैस्डैक की बात कर ली जाए तो आपके पास 18,360 360 से लेकर
अगेन आपके पास 17,500 की आपके पास वीकली एक रेंज रह सकती है और इसके अंदर ही आपको मार्केट देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि इस वीक इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, इवेंट्स नहीं है, उस वजह से। स्टॉक मार्केट का अगर आप फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स भी देखें तो 40 के ऊपर है, जो कि लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो हमारे पास था 36। ठीक है, 1 वीक अगो 42, 38, 36 और अब आपके पास 40। तो यानी कि ये 36 से 40 आया और 40 से न्यूट्रल साइड पे जा सकता है। तो क्योंकि ये न्यूट्रल साइड के ऊपर जा सकता है, न्यूट्रल तभी होगा मार्केट, तभी ही होगी जब मार्केट थोड़ी सी आपके पास बुलिश और ज़्यादा हो। ठीक है, और उसके बाद हम फिर दोबारा एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि न्यूट्रल से मार्केट आपकी एक्सट्रीम फेयर तक आए, जो कि हम सेम डाउन साइड की मूवमेंट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो जैसे आपको मैंने ये आपको बताया है। ठीक है, उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं यूएस ऑयल हो गया हमारे पास गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर एक बड़े मज़े का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये ऑल दो होता तो डिसेंडिंग ट्राइंगल है, अगर आप ये देखेंगे डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, होता तो ये डिसेंडिंग ट्राइंगल है इस तरह का। ठीक है, रियल वाला। लेकिन डिसेंडिंग ट्राइंगल ये तब काम करता है जब आपके पास मार्केट ऊपर से आ रही हो। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मार्केट अगर आपके पास इस तरह आ रही हो और फिर यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बना हो तो फिर मार्केट नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्राइंगल, या आप इसको सिंपल ट्राइंगल भी कॉल कर सकते हैं, जो मर्जी आप कहना चाहें। ठीक है, लेकिन एक पैटर्न का नाम है तो उसी से उसको बुलाएंगे। तो इस हिसाब से मार्केट आपको ये वाला पैटर्न दिखा सकती है। ठीक है, ये वाला पैटर्न आपको मार्केट दिखा सकती है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे वो चैनल टाइप भी बना रहे हैं। ठीक है, चैनल भी ठीक है, यानी कि आप इसको चैनल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बट अगेन ये चैनल बेसिकली जैसे आपके पास बिटकॉइन ने मूव दिया, आपके पास बिटकॉइन का भी अगर आप देखेंगे ये एक चैनल बना हुआ था। बिटकॉइन को अगर आप देखेंगे, इसको डेली में बना लेते हैं, शुड बी बेटर। ये आपके पास डेली में आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे हमारे पास वीकली के अंदर, तो ये आपके पास इस तरह का कुछ प्ले किया। ठीक है, तो अब बिटकॉइन भी थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर है। बाकी इसको क्रिप्टो में कवर करते हैं, बट ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप ये देखेंगे तो सिमिलर चीज़ बेसिकली एक तरह से गोल्ड के अंदर आपको बनती हुई नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में। अगेन नीचे के, अच्छा आपको हमने लाइव बाय भी करा दिया था। ठीक है, गोल्ड की अगर आप देखेंगे ये आपके पास बाय भी चल रही है, एक आपके पास 2270। देखिए कितना प्यारा लेवल है यार, कि कहाँ से बताया। ठीक है, अब इतनी एक्यूरेसी कौन आपको देता है मार्केट में, ज़रा उस बंदे का नाम बताओ। ठीक है, जो दे भी रहे हैं वो वीडियो देखते हैं, वॉच टाइम हमें देख के उसके बाद देखते हैं। सही है, तो चीज़ें आपके सामने होती हैं, टाइम में आप अपलोडिंग का देखें, उसके बाद हर चीज़ आपके सामने है। तो अब अगर आप ये देखोगे कि मार्केट आपके पास यहाँ से ऊपर है, अगर हमारे पास मार्केट नीचे भी आती है तो हमारा ब्रेक इवन हिट होगा। ठीक है, दोनों सूरतों में। और उसके बाद नीचे का लेवल फिर वही है 2240 से लेके 20, ये बेसिकली मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, 2240। ठीक है, ये लेवल रहेगा। मैं इन लेवल्स के ऊपर फिर मार्केट को दोबारा बाय देखूंगा अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक डाउन करती है तो। और क्योंकि गोल्ड है तो गोल्ड एक दिन के ऊपर यहाँ से नीचे भी जाके दोबारा भी ऊपर आ सकता है, तो आई कांट रियली से कि क्या हो सकता है। बट इस वीक इतनी कोई मूवमेंट है नहीं, बट लेट्स सी। ठीक है, वीकेंड आगे आप जाएंगे प्रिडिक्शन वाले सेक्शन के ऊपर तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिल्वर के ऊपर आ जाते हैं। सिल्वर, सिल्वर जो है वो अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, और इसका रीटेस्ट जो है वो बिल्कुल पॉसिबल रहेगा। ठीक है, यानी मार्केट आपको अगेन इस तरह करके भी और फिर आपके पास मार्केट आपको बुलिश नज़र आएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। लास्ट के अंदर अगर आप अर्निंग साइड के ऊपर चीज़ों को देखना चाहें तो मेजर अर्निंग्स जो हैं वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन सी अर्निंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, अर्निंग से पहले मैं एक काम करता हूँ कि कुछ लोग मेरे से फंडेड अकाउंट्स का पूछ रहे हैं, मैं इसको बाद में भी कवर कर दूंगा। लेकिन फंडेड अकाउंट में जो चीज़ मैं जो फर्म प्रेफर कर रहा हूँ वो सबसे पहले FTM हो। ठीक है, और उसके बाद माई फंडेड FX करके। ठीक है, और मैविन ट्रेडिंग के नाम से एक फ़ंड है। ठीक है, दिस वन, नाम मैं लिख देता हूँ, मैविन ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूँगा। ठीक है, अच्छा चल रहे थे हम अपना अर्निंग्स के ऊपर। तो अर्निंग्स बेसिकली बिल्कुल क्लियर हैं, वेबसाइट से भी आप जाके देख सकते हैं।
बट मैं आपको जो अर्निंग्स जो है बताना चाहूँगा वो इसको देख लेते हैं, बल्कि यहाँ से देख लेते हैं ताकि वीडियो के अंदर भी आ जाए ना। तो हमारे पास पहले कौन सी मूव आ रही है, चेको। चेको जो हमारे पास एक मेजर इवेंट आ रहा है वो है हमारे पास, आई थिंक कोई नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली चेको हमारे पास इस तरह का कोई मेजर इवेंट है नहीं। 7 की अगर बात कर ली जाए तो 7 के अंदर भी हमारे पास ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं है, कोई मेजर अर्निंग आपके पास नहीं है, ठीक है। 7 के अंदर भी हमारे पास नहीं है। मैं मेजर रनिंग की बात कर रहा हूँ, अर्निंग्स तो हैं, मैं मेजर रनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये आर्म होल्डिंग्स, दिस इज़ द मेजर रनिंग, ठीक है। ये आपके पास आ रही है वेडनेसडे वाले दिन आफ्टर द क्लोज, बेसिकली आपके पास ये डिटेल्स लिखी हैं, तो ये आपके पास एक है। उसके बाद AMC, ये मेजर है, ठीक है। जितनी आ रही है उनमें से मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपके पास टास्क, तो अर्निंग्स बेसिकली अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं। आई थिंक बस इन्हीं के ऊपर नज़र रखें, छोड़ भी ओके, ठीक है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। अच्छा, बात कर ली जाए अगर अपना 9 मई की, तो हमें इसके अंदर एक ये एक मेजर रनिंग है, ठीक है, इसके हिसाब से। और एक है आपके पास ऊबर की और स्पॉटिफाई की, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप देख सकते हो। तो बाकी ये आप एक्सप्लोर कर लेंगे, आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैं एक शीट जो है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप बेसिकली देख सकते हैं। तो अर्निंग्स के ऊपर भी आप नज़र रखें। लास्ट में अब बिल्कुल जो मज़े की चीज़ है, जो प्रिडिक्शन आप कह लें या जो भी चीज़ है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मई के महीने में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज़ वो, अच्छा मई की स्पेसिफिक, मई से पहले एक बात कर लेता हूँ कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा हाई रहेगी, सारा कुछ रहेगा, मैंने आपको वीडियो के शुरू में जैसा बताया। तो आप मोर बैंक फेलियर्स वाली साइड के ऊपर चीज़ें देख सकते हो। और जैसे मेज और बैंक फेलियर्स होंगे तो आपको पता है कि गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर और स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या अफेक्ट रहता है, ठीक है। ये एक और फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ मई के लिए नहीं है, जनरल बात करूँ, अगले 2-3 महीने की बात करूँ, ये बैंक से रिलेटेड जो मैंने बात की है, ठीक है। 3 महीने का आप इसको टाइम पीरियड देख सकते हो। जो मई के स्पेसिफिक हैं, अब मैं उसके बारे में बात करूँगा। अगेन मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को और क्रिप्टो को थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर देख सकता हूँ। क्रिप्टो के ऊपर मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट को वी कैन डेफिनेटली सी कि मार्केट नीचे साइड के ऊपर जा सकती है। ऑल दो पॉवल ने जो लास्ट बातें की हैं वो बुलिश साइड के ऊपर चीज़ें थी, मार्केट उससे थोड़ी सी बुलिश हो सकती है, बट हम इसको प्रिडिक्शन वाइज ही देखेंगे, ठीक है। बाकी जो चार्ट के अंदर सेटअप मौजूद हैं उनको प्ले अगर देखेंगे, एरियाज ज़रूर हैं, वहाँ से रिजेक्शन आती है तो हम वहाँ से सेल ज़रूर देखेंगे, देखनी चाहिए, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैंने बात की है कि सिविल वॉर वाली साइड के ऊपर आप चीज़ें देख सकते हैं, टेक्सास के अंदर, फ्लोरिडा के अंदर, यूएस के अंदर, यानी कि इस लेवल पे आपको नज़र आएंगी कि आपको हेडलाइन में एटलीस्ट चीज़ नज़र आ जाए। और सिविल वॉर अगर नहीं भी होती तो आपको हेडलाइंस कम से कम नज़र आएंगी, ठीक है। हेडलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, हेडलाइन, हेडलाइन एंड हेडलाइन। आपको मैंने बताया कि वंस हेडलाइन के ऊपर चीज़ आ गई, हमारा काम हो गया। क्योंकि क्या वो चीज़ सही है, क्या वो चीज़ सही नहीं है, दोनों सूरतों में बात ये होती है कि एलीट, ये जो मेजर बैरोक्रेट्स हैं, मेजर पॉलिटिशियन हैं, वो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं या मिस इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो जब हेडलाइन के ऊपर चीज़ आ गई तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल उससे यू नो मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो हम उसी सेंस में बात कर रहे थे, हमारा काम मार्केट को डिकोड करना है, ठीक है। वो चाहे जिस पर्सपेक्टिव से, कोशिश यही रहती है कि हर तरीके से मार्केट को देखा जाए, उसको डिकोड किया जाए। तो दिस विल बी आवर सेकंड प्रिडिक्शन अबाउट यूएस सिविल वॉर। इसकी आपको हेडलाइन देखने को मिल सकती है, ठीक है। लास्ट विल बी कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस आप ऊपर की साइड के ऊपर देख सकते हैं, और मे बी आपको ऑयल की प्राइसेस भी ऊपर वाली साइड के ऊपर देखने को मिले, ठीक है। ऑयल इज मे बी, और गोल्ड एंड सिल्वर वो डबल में भी, ठीक है। डबल में भी का मतलब क्योंकि मई का महीना है और एक मई इंग्लिश वाला शायद वाला, ठीक है। तो आई होप सो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और थोड़ा सा चीज़ें और जैसे मार्केट अगला
2024 के मंथ आते जाएंगे, मार्केट में मूवमेंट, वॉलेटिलिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंडल्स वो आपको ज़्यादा तेज़ देखने को मिलेंगी। अगेन लास्ट में क्वेश्चन यही है कि अपना एसएल के बगैर काम नहीं करें, हमारी रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो लाजमी देखें और उससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और बाकी अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, आप देख लें कि वीडियो के अंदर आपको अगर कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ग्रुप के अंदर आपको कितनी मिल सकती है, ठीक है। तो ज़रूर उसको कंसिडर करें। रिज़ल्ट हमने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है, ये पूरे वीक के आपके पास रिज़ल्ट हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये एस एल भी कुछ हिट हुए हैं, ठीक है, बट ओवरऑल हमारा एक अच्छा वीक रहा है। 85% एक्यूरेसी के साथ, 80% एक्यूरेसी के साथ हम 4 से 6 महीने का पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड रखे बैठे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा जो है क्रिटिसाइज़ कर सकता है काम के ऊपर, ठीक है। काम करने के अंदाज के ऊपर ज़रूर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, वो लोगों का हक है, वो करने दें, ठीक है। लेकिन हमारा काम है कि हम काम से लोगों को जवाब दें, और काम से जवाब यही है कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह दोबारा बात होती है आपसे नेक्स्ट डेली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.